Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clayat. As you know, we are on 5th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th class का Public Ed का 5th lesson में जिलाधीश की शक्तियाँ तथा कार्य के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। न्याय प्रशासन को छोड़कर जिले के बाकी सभी कार्य व गतिविधियाँ उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उपायुक्त यानी जिलाधीश, जिला कलेक्टर, यहाँ से अंडरलाइन कर लो। न्याय प्रशासन को छोड़कर जिले के बाकी सभी कार्यक्रम और गतिविधियाँ किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? उपायुक्त यानी जिलाधीश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मोटे तौर पर वह नियमित तथा विकास कार्य करता है। कौन? जिलाधीश। और उपायुक्त यानी जिलाधीश निम्नलिखित मुख्य कार्य करता है। सबसे पहला कार्य कौन सा है? कानून व व्यवस्था बनाए रखना। कानून व व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का सबसे पुराना व महत्वपूर्ण कार्य है। ये अंडरलाइन कर लो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है भी, जिलाधीश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो क्या है? कानून व व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का सबसे पुराना व महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के लिए वह पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की मदद लेता है, सहायता लेता है। वह अपराधों व दंगों को रोकने के लिए उत्तरदायी है। कौन? जिलाधीश। पुलिस उपायुक्त को क्या है? समय समय पर जो अपराध हैं उनकी रिपोर्ट भेजती है। किसको? जिलाधीश को। और पुलिस अधिनियम 1861 जिलाधीश को शक्ति प्रदान करता है ताकि वह पुलिस प्रशासन पर क्या है? पूर्ण नियंत्रण रख सके। कहने का अर्थ है जो जिलाधीश है, जो अधिनियम बनाकर 1861 क्या है? जिलाधीश शक्ति से प्रदान करता है। किसे? ताकि जो पुलिस प्रशासन पर क्या है? अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण रख सके। कौन? जिलाधीश। और इस शक्ति के अनुसार उसे जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लो। वह हथियारों के लाइसेंस भी देता है तथा विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिए कोई ऐतराज नहीं के प्रमाण पत्र भी जारी करता है। कौन? जिलाधीश। पिछले दशक से कानून व व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जातीय दंगों मतलब जाति के आधार पर और धार्मिक दंगों यानी धर्म के आधार पर जो लड़ाई दंगे होते हैं, इनके कारण जिलाधीश के सामने चुनौतियां आई हैं। अपराधों का राजनीतिकरण, डीसी व एसपी के मध्य इस बात को लेकर विवाद छिड़ा है कि एसपी डीसी के अधीन नहीं है। जो एसपी है वो किसके अंडरलाइन कर लो? डीसी के अधीन नहीं है या नहीं, इस बात का भी विवाद छिड़ा है। असैनिक सत्ता के अधीन पुलिस फोर्स को रखा गया है कि नहीं? डीसी एसपी को यह आदेश देता है कि उसे कब पुलिस फोर्स का प्रयोग करना है। ये सब क्या है? कानून और व्यवस्था के अंदर क्या है? परिवर्तन किया गया है। राजस्व एकत्रित करना जो जिलाधीश का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राजस्व एकत्रित करना। जो राजस्व शुल्क होता है उसको एकत्रित यानी इकट्ठा करना। इसी कारण उसे कलेक्टर कहते हैं। किस? अंडरलाइन कर लो। जो राजस्व इकट्ठा करना है इसी कारण से उसे कलेक्टर कहते हैं। हालांकि राजस्व एकत्रित यानी इकट्ठा करने का स्पष्ट अर्थ है जो भू राजस्व इकट्ठा करना है। और इसके अतिरिक्त जिलाधीश कृषि से प्राप्त आयकर का अनुमान लगाने तथा भूमि जोतने वालों के हितों की रक्षा करता है। विशेष परिस्थितियों में तकवीरणों की वसूली की स्थगित करने का निर्णय भी उसी के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? जिलाधीश के द्वारा लिया जाता है यानी कलेक्टर के द्वारा। यदि किसी स्थान पर दबे हुए खजाने की सूचना मिले तो उसकी कीमत और उस पर कब्जा किए जाने का प्रबंध भी किसका होता है? जिलाधीश का ही करता है। यानी उस पर प्रबंध करना, कब्जा करना किसका? जिलाधीश ही करता है। कार्यकारी शक्तियाँ जिलाधीश जिला स्तर पर क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन? जिलाधीश मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अंडरलाइन कर लो। ये जिला स्तर पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सभी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने का उत्तरदायित्व
उसी का ही है। किसका? जो राज्य और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं, जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं जिले के अंदर, उसको लागू करने का उत्तरदायित्व किसे है? जिलाधीश को ही है। और जिलों का अध्यक्ष होने की स्थिति में कई प्रशासकीय कार्य भी उसके द्वारा ही किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? जिलाधीश के द्वारा ही। तहसीलदार तथा उप तहसीलदार का स्थानांतरण व अवकाश स्वीकार करने, अन्य जिले के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्तियाँ उसके हाथों में निहित होती हैं। किसके हाथों में निहित होती हैं? जिलाधीश के हाथों में होती हैं। सभी कार्य जैसे तहसीलदार का उप तहसीलदार का ट्रांसफ़र करना या अवकाश स्वीकार करना या और अन्य जिले के कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई करना आदि शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? जिलाधीश के हाथ में ही होती हैं। वह जिले का वार्षिक बजट सरकार को भेजता है तथा लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करता है। कौन? जिलाधीश क्या है? जो लोगों के कष्ट हैं उनको दूर करने का हर प्रयास करता है ताकि जनता की भलाई के लिए कार्य कर सके। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए खुला दरबार कार्यक्रम में उसकी भूमिका क्या है? निर्णायक होती है। किसकी? जिलाधीश की। तकनीकी विभागों से संबंधित कार्य, जिले के अन्य तकनीकी विभागों के संबंध में उसकी सलाहकारी की भूमिका होती है। यानी सलाहकारी होता है, सलाह देता है। और इन तकनीकी विभागों के अंतर्गत कृषि विभाग, सिंचाई विभाग तथा उद्योग विभाग आते हैं। वैसे तो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने विभाग के मामले में स्वतंत्र होता है। कहने का अर्थ है जो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होता है वो अपने कार्य करने या मामले में स्वतंत्र होता है, परंतु व्यवहार में डीसी के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जाती। डीसी किसी भी तकनीकी विभाग का आकस्मिक दौरा कर सकता है और विभाग के अध्यक्ष को मुख्य कार्यालय में आने के लिए कह सकता है। किसके कहने पर? डीसी के कहने पर। इसके अतिरिक्त तकनीकी विभागों के सभी अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट उपायुक्त यानी जिला कलेक्टर के द्वारा लिखी जाती है। ये देखा गया है कि तकनीकी विभाग व अध्यक्ष के मध्य कई बार क्या है? विवाद उत्पन्न होता है। तो इसके दो निम्नलिखित कारण हैं। किसके? तकनीकी विभाग के अध्यक्ष विशेषज्ञ होते हैं यानी जानकार, और वे अपने विभाग में स्वतंत्र भी होते हैं। विकास कार्य, विकास और कल्याणकारी कार्यों की वृद्धि होने का कारण जिलाधीश की जिम्मेवारियां बढ़ी हैं। किसका? विकास कार्य और कल्याणकारी, जो कल्याणकारी कार्य करते हैं, जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, इन कार्यों में वृद्धि होने के कारण क्या है? जो जिलाधीश है, जो जिला कलेक्टर है, उसकी जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को लागू करने में वह महत्वपूर्ण यानी अहम भूमिका निभाता है। वह सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने वाले विभागों की गतिविधियों में समन्वय यानी तालमेल लाने में गहरी रुचि लेता है ताकि उनके अंदर तालमेल बना रहे, ताकि कोई उनके अंदर विवाद न हो। जिले के सभी कार्यों में 60% से अधिक कार्य विकास से संबंधित होता है यानी विकास करना। इसी कारण महाराष्ट्र और गुजरात में विकास संबंधी कार्य एक विशेष अधिकारी को सौंपे गए हैं। कहने का अर्थ है विकास संबंधी यानी विकास करना। ये कार्य क्या है? कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में एक विशेष अधिकारी को कार्य सौंपे गए हैं। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से संबंधित कार्य, जिलाधीश स्थानीय शासन की संस्थाओं में क्या है? गहरा संबंध रखता है। किससे? स्थानीय शासन की संस्थाओं में। इस संबंध में वह निम्नलिखित कार्य करता है। जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय शासन की संस्थाओं के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और स्थानीय शासन के बीच कौन? जो जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर, जिलाधीश एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इन संस्थाओं के द्वारा लागू की गई विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करना और राज्य सरकार व स्थानीय शासन की संस्थाओं के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना। कौन? जिलाधीश क्या है? राज्य सरकार व स्थानीय शासन दोनों संस्थाओं के बीच क्या है? कड़ी के रूप में कार्य करता है। जिला परिषद की स्वीकृत योजनाओं को सरकार के पास भेजना, इन संस्थाओं में क्या है? समन्वय यानी तालमेल व वित्तीय नियंत्रण रखना, इन संस्थाओं के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को निलंबित करना।
अन्य कार्य। जिलाधीश अन्य कार्य भी करता है, जैसे विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन? जिलाधीश। जिला जनगणना का अधिकारी के रूप में संबंधित प्रशासनिक व अन्य सूचनाओं व आंकड़ों को एकत्रित करने के रूप में कौन? जिलाधीश ये भी कार्य करता है। महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी जिलाधीश, और आपातकाल यानी आपातकाल स्थिति के दौरान नेता के रूप में भी जिलाधीश कार्य करता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।